बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण में 22वां अध्याय गोपियों के चीर हरण का प्रसंग। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, हेमंत ऋतु आने पर ब्रज की कुमारी गोपियों ने कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करना आरंभ किया। वह कुमारियां सूर्योदय से पूर्व ही यमुना के जल में स्नान कर लेती और तट पर बालू से देवी की मूर्ति बनाकर विधि विधान के साथ पूजा करती। वह देवी से प्रार्थना करती कि नंदन श्री कृष्ण के समान ही उन्हें पति की प्राप्ति हो। उन कुमारियों का मन श्री कृष्ण के रूप माधुरी पर नौछावर हो चुका था। श्याम सुंदर जैसे पति की कामना करना उनका एकमात्र लक्ष्य था। उनका बस चलता तो वह 9 वर्ष के उस बाल कृष्ण को ही अपना पति बना लेती। एक दिन सभी कुमारियां ने ब्रह्म मुहूर्त में अपने वस्त्र उतारकर यमुना के शीतल जल में प्रवेश किया और स्नान करने लगी। उसी समय श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वहां पहुंच गए। श्री कृष्ण ने कुमारियों को वस्त्रहीन होकर यमुना में स्नान करते देखा तो उन्होंने उनके वस्त्र को समेट लिया और कदम के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। सभी ग्वाल बाल ठठक कर हंसने लगे। कुमारियों ने देखा कि वह कन्हैया ने उनके वस्त्र उठा लिए हैं, तो वह जल में गर्दन तक डूबकर श्री कृष्ण से वस्त्र देने की प्रार्थना करने लगी। कृष्ण भी उनसे हंसकर कहने लगे कि वस्त्र चाहिए तो जल से बाहर आ जाओ और ले लो। अब वह नंगे शरीर से बाहर कैसे आती? कृष्ण ने उनसे फिर कहा कि तुम्हें लज्जा उनसे फिर कहा कि तुम्हें लज्जा आ रही है हो तो एक एक करके आ जाओ या फिर सभी साथ चली आओ। मुझे तुम्हारे वस्त्र देने में कोई आपत्ति नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की मसखरी देखकर कुमारियां लज्जा से पानी पानी हो गई। उनका हृदय प्रेम से सरोबोर हो गया। वह एक दूसरे की ओर देख देख कर मुस्कुराने लगी। जल से बाहर वह नहीं आई। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्यारे कान्हा, तुम मेरी अनिति मत करो। हम जानती हैं कि तुम सारे ब्रज के लाडले हो, हमारे भी तुम प्रिय हो। हम यह जल में बड़ी देर से ठिठुर रही हैं। तुम हमारे वस्त्र दे दो तो हम बाहर आ जाएं। तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। हम तो तुम्हारी दासी हैं। तुम तो धर्म की बात जानते हो। हमारे वस्त्र हमें दे दो। हमें तंग मत करो, नहीं तो हम नंद बाबा से तुम्हारी निंदा करेंगे। श्री कृष्ण ने कहा, कुमारियों, तुम्हारी मुस्कुरान पवित्रता और प्रेम से भरी है। नंद बाबा से तुम जाकर क्या कहोगी कि तुम यमुना में नंगी होकर नहा रही थी। फिर देखना तुम्हें ही झाड़ पड़ेगी। यदि तुम मेरी आज्ञा मानती हो तो तुम्हें
जल से बाहर आना ही होगा। अब उन कुमारियों के सामने कोई चारा नहीं था। वह शीतल से ठिठुर रही थी। वह अपने गुप्त अंगों को अपने हाथों में ढककर बाहर आई और कृष्ण से अपने वस्त्र मांगने लगी। उनके शुद्ध भाव को देखकर कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सारे वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए और नीचे उतर आए। गोपियों के पास आकर वह बोले, गोपियों, तुमने जो व्रत लिया है उसे अच्छी तरह निभाया है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। परंतु इस नंगे अवस्था में तुमने जल में स्नान किया, इससे जल के देवता वरुण जी और यमुना जी के प्रति तुमने बड़ा अपराध किया है। अंत जब तक तुम हाथ जोड़कर उनसे क्षमा नहीं मांगोगी तब तक तुम्हारा व्रत पूरा नहीं होगा। चलो क्षमा मांगो उनसे और अपने वस्त्र ले लो। बच्चों, जब ही कहते हैं कि घर में या बाहर कभी नंगे अवस्था में नहीं नहाना चाहिए। शरीर पे जरूर एक वस्त्र होना चाहिए। नंगा कभी भी बाथरूम में भी नंगा नहीं नहाना चाहिए। पहले बच्चों, हमारा जिस टाइम में जब हमारा जमाना था तो साड़ी पहरा करते हम, तो पेटीकोट छाती से ऊपर लगा लेते, बांध लेते और फिर नहाते। और फिर अगर दूसरा कपड़ा पहनते तो पेटीकोट पहनते, नीचे पेटीकोट, वो जो गीला पेटीकोट होता वो नीचे खोल के डाल देते, और वो जो पेटीकोट होता दूसरा वो दांतों से दबा लेते और फिर ब्लाउज पहनते हम। ब्लाउज पहनने के बाद फिर पेटीकोट बांध के और फिर साड़ी पहना करते। तो बच्चों, नंगा कभी नहीं नहाना चाहिए। नंगा नहाने से दोष होता है, पाप पड़ता है। जो हम नहाते हैं तो वो बच्चों, जितना हम पुण्य नहीं कमाते उतना हम पाप कमा लेते हैं। यमुना जी के प्रति तुमने बड़ा अपराध किया है। अंत जब तक तुम हाथ जोड़कर उनसे क्षमा नहीं मांगोगी तब तक तुम्हारा व्रत पूरा नहीं होगा। चलो क्षमा मांगो उनसे और अपने वस्त्र ले लो। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर ब्रज कुमारियों ने समझा कि वास्तव में उनसे बड़ा भारी अपराध हुआ है, जो वह वस्त्रहीन होकर स्नान करने यमुना में उतरी। उन्होंने तभी हाथ जोड़कर यमुना मैया और वरुण देव से क्षमा मांगी और श्री कृष्ण को भी प्रणाम किया। कृष्ण ने मुस्कुराकर उनके वस्त्र उन्हें दे दिए। परीक्षित, गोपियों ने अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु श्री कृष्ण ने उनके चित्त पर ऐसा सम्मोहन किया हुआ था कि वह एक पग भी वहां से नहीं हिल सकी। वह लजा कर कनखियों से उनकी ओर देखती रही। ग्वाल बाल भी चुपचाप उन्हें ही देख रहे थे। तब भगवान ने उनसे कहा, प्रिय कुमारियों, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ कि तुमने यह व्रत क्यों किया था, जिसका मन और प्राण बिना किसी आवरण के मुझे समर्पित है। उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर नहीं ले जाती। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जाओ, अब तुम अपने अपने घरों को लौट जाओ। आने वाली शरद ऋतु में तुम सभी मेरे साथ रास रचाओगी। सतियों, इस उद्देश्य से तो तुमने यह व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। भगवान के इस चीर हरण प्रसंग को लेकर विद्वान अनेक प्रकार की शंकाएं करते हैं, जो उचित नहीं है। गोपियों की साधना से यह स्पष्ट है कि वह श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण आत्मा समर्पण करना चाहती। परीक्षित, भगवान की वह आज्ञा पाकर कुमारियों ने
ना चाहते हुए भी अपने अपने घरों को चली गई। अब उनकी सारी कामनाएं जो पूर्ण हो गई थी। परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण प्रिय बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ वन में गोए चराते हुए बहुत दूर निकल जाते थे। ग्रीष्म ऋतु थी। सूर्य की प्रखर किरणों से गात जला जा रहा था। वह एक घने वृक्ष की छांव में खड़े हो गए और ग्वाल बालों से बोले, प्यारे सखाओं, देखो यह वृक्ष कितने भाग्यवान हैं। इनका सारा जीवन दूसरों की भलाई में ही व्यतीत होता है। हवा, धूप, गर्मी, सर्दी, बरसात ये सभी सहते हैं और पथिकों को आश्रय देते हैं। उनका जीवन कितना श्रेष्ठ है। उन वृक्षों ने सभी को कुछ न कुछ दिया है। फल, फूल, पत्ते, डालियां, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गंध, गोंद, राख, कोयला, अंकुर और कोयलों तक ने लोगों की कामनाएं पूर्ण की हैं। मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता इसी में है कि वह जो भी कर्म करे वह दूसरों की भलाई के लिए हो, ना कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। राजन, ऐसा उपदेश वह समय समय पर ग्वाल बालों को देते हुए यमुना तट पर तथा वनों में घुमा करते थे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। चाहती थी वह उनके रोम रोम में घुल मिल जाना चाहती थी। वह कृष्णमयी हो जाना चाहती थी। वह सभी साथ मिलकर ऐसा चाहती थी। उनमें ईर्ष्या का भाव नहीं था। वह तब सभी कृष्णमय हो जाती थी जब उनके किसी प्रकार का भी आवरण न हो। परमात्मा में निष्कपट और निस्वार्थ भाव से ही मिल जा सकता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आरती श्री भागवत भगवान की है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।